विजयवर्गीय ने भी मतदान कर दिया है। लगातार आपको बता दें, नेता मैदान में उतर रहे हैं मतदान करते हुए, तो वहीं दूसरी तरफ अपील भी कर रहे हैं। तो चलिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी शंभू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंभू, क्या कुछ तस्वीर है इस वक्त रायपुर में, किन मुद्दे पर रायपुर वासी वोट डाल रहे हैं? अगर आप मतदाताओं से एक बार संवाद करने की कोशिश करें तो। जो है जारी है, लोग जो है मतदाता केंद्र में जमकर के पहुंच रहे हैं और अपना वोटिंग कर रहे हैं। हम लोगों से बात भी करना चाहेंगे, क्या मुद्दे होंगे इस बार जो है वोटिंग करने का, क्या मुद्दे होंगे इस बार? बहुत सारे मुद्दे हैं। तो लगातार ये तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में मतदाता वोट करने के लिए इस वक्त पहुंच रहे हैं। पूरी तैयारी इलेक्शन कमीशन द्वारा की गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप सभी की टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आज दूसरे फेज की 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो वही मध्य प्रदेश में आपको बता दें, पहले ही चरण के अंदर पूरी वोटिंग जो है वह समाप्त कर दी जाएगी। 3 दिसंबर को तय हो जाएगा कि कहां पर किसकी सरकार बनते हुए नजर आएगी। तो देखा आपने चुनाव को लेकर नेताओं के बीच किस तरह से बहसबाजी होते हुए नजर आए, टकरार देखने को मिली। लेकिन इस बीच मतदान को लेकर वरिष्ठ पत्रकार का भी क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। चुनाव में इस बार घोटाले के चर्चे हैं। हर राजनीतिक दल के अरबों रुपयों के खर्चे हैं। इसमें बीजेपी और कांग्रेस मुक्त दो पार्टी है, जिसमें कड़ी टक्कर है। लेकिन कुछ छोटे छोटे दल भी अपने वादे और इरादे के साथ मैदान में डटे हुए हैं, जिसमें कांग्रेस के लिए भी दुविधा की बात है, क्योंकि कांग्रेस के जो नए नए दोस्त हैं, जो इंडिया गठबंधन में जो दोस्त बने थे, वो दोस्त भी उनके खिलाफ जगह जगह बयान दे रहे हैं और कैंडिडेट को उतारा है। लेकिन बात मैं करूँगा मुख्य विपक्षी दल बीजेपी कांग्रेस की, क्योंकि इन दोनों में देखिए किस तरह से ये लोग चुनावी वादे कर रहे हैं। कांग्रेस एक तरफ मध्य प्रदेश में 39 लाख बेरोजगार नौजवान लड़के लड़की को रिझाने के लिए नौकरी का वादा हर मंच से कर रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि नौजवान अगर हमारे तरफ मुड़ गया तो हमारी सरकार बन जाएगी। वही बीजेपी खासतौर पर लाडली योजना और जो लगभग 35% आरक्षण का दांव खेल के मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान अपनी सुर्खियां बटोर रहे हैं और सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहली बार स्थानीय छत्र को दरकिनार कर स्वयं चुनाव मैदान में आते हुए प्रतीत हो रही है। शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री हैं और उनका एक अपना आधार है। उनको सीधा सीधा दिल्ली दरबार दरकिनार करके चल रही है, यह दिख रहा है। यह वहाँ के स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं को और मतदाताओं को कितना इफेक्ट करेगा, यह तो चुनाव के बाद होगा। लेकिन मामला बड़ा दिलचस्प है। कमलनाथ और दिग्विजय की आपसी राजनीतिक लड़ाई, वहाँ पर केंद्रीय कांग्रेस का अपना बहुत ज़्यादा दखल, यह बताता है कि चुनाव कांग्रेस के तरफ से भी बहुत बढ़िया सुविधाजनक होने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को अंतिम समय तक टिकट दिया गया। उनको खुद ही पता नहीं था कि मेरा चुनाव में कोई रोल भी है। और बघेल साहब को पूरे 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी से कोई विरोध देखने को नहीं मिला, बल्कि वहाँ कांग्रेस से जरूर 5 साल तक वो विरोध झेलते रहे। और समय समय पर दिल्ली में हाजिरी लगाया गया। राहुल गांधी के मध्यस्थता के बाद देव साहब और बघेल साहब में कुछ समझौता होता हुआ प्रतीत हुआ। वो आगे चुनाव में कितना इफेक्ट करेगा वो तो मतदाता बताएंगे। लेकिन कांग्रेस खुद से परेशान रही, भाजपा ने उनको कोई परेशानी नहीं दी है। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 10.39% वोटिंग परसेंटेज सामने आई है। छत्तीसगढ़ में 9 बजे तक आपको बता दें
कि 5.71% वोटिंग टर्नआउट रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप सभी की टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सुबह 9 बजे तक की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में 5.71%, तो मध्य प्रदेश में 10% तक वोटिंग परसेंटेज रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप सभी की टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच में लगातार मतदान होते हुए नजर आ रहा है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विपत सारथी सीधा गोरेला पेंड्रा मारवाही छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। विपत, क्या कुछ अपडेट है आपकी तरफ से? क्या है इस वक्त चुनावी माहौल की जब हम बात कर रहे हैं, तो अब मतदाताओं के बीच में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है मारवाही से? जी देखिए, मैं गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही विधानसभा के पिपरिया ग्राम पंचायत में अभी खड़ा हूँ। यहाँ पर सुबह से ही लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोग अपने अपने मत को प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल पहुंच रहे हैं। काफी संख्या में सुबह से लोग पहुंच रहे हैं। तो अभी कुछ भीड़ भाड़ खाली दिख रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि इधर महिलाएं भी काफी संख्या में वोट करने के लिए पहुंची हैं और अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में और मरवाही विधानसभा में अपना जो विधायक चुनने के लिए मत का प्रयोग किया जा रहा है। हम बात करेंगे वोट देने पहुंचे लोगों से कि इस बार कैसा वोट करेंगे और क्या रहेगा भैया, किस तरह से वोट करेंगे, कैसा सरकार बनाएंगे इस बार? क्या बता जी, और कुछ राहुल लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह की जो है सरकार बनाना चाहेंगे। मरवाही विधानसभा में किस तरह की जो है मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर के आप वोट देने आए हैं? जैसे सर जी, हमको खेती के विषय में कुछ सहयोग मिले, अदरवाइज जैसे मेरे छोटे छोटे भाई बहन या बुजुर्ग हैं उनको सुविधा मिले। नेता आते हैं बस चले जाते हैं, कुछ गांव में विकास होता नहीं है। तो ग्रामीण विकास के मुद्दे पर इस वक्त छत्तीसगढ़ के मरवाही में वोट जो है वह डाला जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ मध्य प्रदेश से सिवनी से पवन पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट आपकी तरफ से? क्योंकि मध्य प्रदेश की जब मैं बात कर रही हूँ 10% तक वोटिंग टर्नआउट जो है अब तक सामने आया है, क्या कुछ है सिवनी से अपडेट? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो सुबह से जो मतदान की वो लगातार कतारें लगी हुई आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोग भी मतदान करने बाकायदा पहुंच रहे हैं और यहाँ के जो दिग्गज हैं उन्होंने मतदान कर दिए हैं। जैसे शिवराज सिंह वो भी मतदान कर चुके हैं, नरोत्तम मिश्रा ने भी मतदान कर चुका है, कमलनाथ जी मतदान कर चुके हैं और जो कांग्रेस है बीजेपी है, कुल मिलाकर के उन्होंने जो पूरी ताकत है वो झोंक दी है। और इस बार लगता है कि जो युवा है, युवा भी जो वोट करने के लिए उनमें भी काफी जो उत्साह है वो नजर आ रहा है। कई मुद्दे हैं विकास के, जो कांग्रेस है वो भी मैदान में है। कांग्रेस ने भी कई जो वादे हैं वो भी किए हैं, बीजेपी ने है उन्होंने भी कई प्रकार के जो वादे किए हैं। अब ये तो जनता बताएगी कि इसको चुनती। हमारे पास साथ में कुछ जो वोट डालने आए हैं वो हम बात करते हैं। आपने वोट डाला, किस आधार पर आपने? अभी मैंने वोट किया नहीं है, लाइन पे खड़ा हूँ, थोड़ी देर बाद वोट करूंगा। तो किस आधार पर आप वोट करेंगे? वोट तो जो व्यक्तिगत रूप से क्षेत्रीय, राज्य और देश के लिए जो काम कर रहा है वोट उसी को करेंगे सर। और भी हमारे साथ आप यहाँ पीछे देख सकते हैं महिलाएं हैं, ये पिंक बूथ है जो यहाँ पर बनाया गया है और वो वोट करने आए हैं। उनसे भी चलिए हम जानते हैं कि वो किस तरह से जो मतदान है वो कर रहे हैं और किस विकास के नाम पर, किसके नाम पर वोट कर रहे हैं। बताइए, आप मतदान करने आए हैं, किस नाम पर आप वोट कर रहे हैं और आप में कैसा उत्साह है? उत्साह बहुत अच्छा है और हम उसी को वोट देंगे जो हमारा भविष्य निश्चित करेंगे। और बताना तो नहीं चाहेंगे किसको देंगे, बट उसी को देंगे जो हमारा भविष्य निश्चित करेगा। और बहुत अच्छा उत्साह है, बहुत अच्छा भी लग रहा है आज वोट। तो निश्चित है कि लोगों में उत्साह लगातार पहुंच रहे हैं और जानते हैं हम आपने वोट करने आए हैं। आप बताइए, आप किस नाम पर आप क्या चाहेंगे सरकार से, किस प्रकार की सरकार बनाना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि ऐसी सरकार बने जो हमारे देश को विकास की ओर ले जाए और सभी का भविष्य उज्जवल हो। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर काफी जो महिलाएं हैं उनमें भी उत्साह है। वहाँ पर जो पुरुष हैं, पुरुष वर्ग के लोग वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं। आप वोट करने आए हैं, बताइए आप फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटिंग है। बताइए, आप वोट करने आए हैं, आपको कैसा लग रहा है और किस आधार पर आप मतदान करेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है।
तो आप निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं युवाओं में उत्साह है, लोग विकास के नाम को चुनने की बात कर रहे हैं। अब जो लोग मतदान में उनमें काफी लोगों में उत्साह भी दिख रहा है। अब लोगों में जो उत्साह है वो अब शाम तक, अभी तक जो टोटल वोटिंग है वो करीब 10% पूरे इस प्रदेश बीच में हो पवन, चुकी है। अगर हम बात करें, हम पिंक बूथ की तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे थे। महिलाओं को लेकर इस बार खासा इंतजाम जो है वह किया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा। जी हाँ, जो बूथ है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये पूरे पिंक बूथ बनाया गया है। अंदर यहाँ पर जो मतलब महिला जो पुलिसकर्मी है वो भी महिलाएं हैं। अंदर जो बूथ के जो पीठासीन अधिकारी है, जो भी वहां पर जो भी अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए हैं, वो टोटल आपको महिलाएं ही आपको दिखाई देंगी। अब मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से वो यहाँ से कुछ अंदर की यहाँ से तस्वीर दिखा सकते हैं आपको। जो टोटल जो महिलाएं हैं वहां तक आपको टोटल वो ही काम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस बार जो पिंक बूथ है, जो प्रशासन ने, जो चुनाव आयोग ने जिसके मदद की, उस हिसाब से पिंक बूथ बनाया गया है महिलाओं को उत्साह करने के लिए, महिलाओं को उत्साहित करने के लिए, जिसमें कि लोग महिलाओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। तो ये जो पिंक बूथ है ये यहाँ पर बनाए गए हैं सभी पूरे इसमें, और लगभग जो पूरे जो करीब 50 से 60% जो सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो भी लगाए गए हैं, और बाकायदा उसकी लाइव जो टेलीकास्टिंग है वो चुनाव आयोग करवा रहा है। जिसमें इस बीच अगर हम बात करें पवन की, स्थानीय मुद्दे जो हैं वे अलग अलग रहते हैं। एक तरफ जो मौजूदा सरकार रही बीजेपी की, वे कहते हुए नजर आए कि हर एक कार्य जो है वे किया गया है, महिलाओं को लेकर योजना लेकर आई गई, सड़कें बनाई गई, विकास कार्य जो है वे किए गए। जब मैं सिवनी की बात करती हूँ, इस क्षेत्र के अंदर कौन से स्थानीय मुद्दे हैं? इस पे सिवनी की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर कई मुद्दे थे, जैसे मेडिकल कॉलेज जैसा मुद्दा था, हालांकि वो बीजेपी ने पूरा किया है। अब जो संभाग स्तर का मुद्दा है, संभाग के लिए भी यहाँ पर बीजेपी ने जो दावे हैं वो किए हैं। यहाँ पर लखनऊ विधानसभा है, उसको जिला बनाने के लिए भी यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस दोनों लगातार दावे करती नजर आ रही है। और भी कई प्रकार के जो पेच नहर का जो पानी है उसके लिए भी कई जो कुछ हद तक किसानों को मिला है, कहीं तक नहीं पहुंच पाया, उसके लिए भी लगातार जो मुद्दे हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, इस बीच अगर हम बात करें हाल फिलहाल में, अगर सड़कों को लेकर एक प्राथमिकता जो है वह दी गई है, पहले भी कहा गया कि हर क्षेत्र के अंदर, गांव के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है विकास कार्य जो है वह किया जाए, डबल इंजन की सरकार द्वारा किया जाए। कांग्रेस द्वारा भी ये बात कही गई कि सड़कों पर विकास कार्य के ऊपर प्राथमिकता जो है वह दी जाए। तो विकास एक बड़ा मुद्दा हम कुल मिलाकर कह सकते हैं इस वक्त मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। जी पवन। जी बिल्कुल, विकास का जो मुद्दा है वो काफी है। हालांकि जो सड़कें हैं वो कहेंगे कि सड़कों का जो जाल है वो बिछाया है। जो डबल इंजन की सरकार है उसने काम तो किया, इसको कोई दो मत नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार के झुटलाया नहीं जा सकता, कार्य किया है। अब जो सड़कों का जाल है वो भी बिछाया, कई जो विकास है वो भी, लेकिन लगातार दोनों दावे कर रहे हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस के भी कई मुद्दे हैं। लेकिन इस बीच पवन अगर हम बात करें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा ये है रोजगार की। जब हम बात कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, जब मध्य प्रदेश जैसे राज्य की मैं बात कर रही हूं, तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रोजगार को पहुंचाना है। अब इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्किल डेवलपमेंट, कौशल प्रशिक्षण किस तरीके से महिलाओं को दिया जाए, पुरुषों को दिया जाए, इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला और नीति लेकर आने की जरूरत है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो रोजगार के साधन है वो सभी गांव जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें अति आवश्यक है, और सरकार हालांकि प्रयास कर रही है। अब जो भी सरकार बनेगी वो उसका वो है, क्योंकि ग्रामीणों में जो रोजगार की है वो अधिकतर रोजगारों की कमी है, रोजगार से लोग परेशान हैं, अन्यत्र लोग प्रस्थान करते हैं, उनको अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे गाँव, दूसरे शहर जाना पड़ता है। तो रोजगार का बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ पवन बने रहिए। इस बीच मध्य प्रदेश में कहा कितनी वोटिंग टर्नआउट है, चलिए आपको बताते हैं। सुबह 9 बजे तक जब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले झाबुआ पर आते हैं। 13.18% वोटिंग टर्नआउट जो है वो रहा है। इस बीच आगे बढ़ेंगे, सतना में आपको बता दें कि 12% वोटिंग टर्नआउट जो है वो रहा है। ये पूरे आंकड़े आपको इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अब तक पेश किए गए हैं वहां से बता रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हरदा के अंदर बता दें 14.97% जो है वोटिंग टर्नआउट रहा है। बड़ी अपडेट इस वक्त की, जहां शिवपुरी के अंदर बता दें कि 5.86% वोटिंग टर्नआउट रहा है। तो मध्य प्रदेश में इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां कुल वोटिंग टर्नआउट जो है वह 10% तक है। तो वहीं अलग अलग जिलों के अंदर आपको बता रहे हैं, श्योपुर के अंदर 9% तक आपको बता दें वोटिंग टर्नआउट है। सागर के अंदर 9.85% ये वोटिंग टर्नआउट जो है वह रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप सभी की टीवी स्क्रीन पर है। सागर के अंदर 9.85, तो वहीं सिवनी के अंदर, जहां अभी आपको ग्रास रूट पर पूरी जानकारी दे रहे थे, भीड़ देखने को मिल रही थी, 13.32% जो है वोटिंग टर्नआउट रहा है।
6 बजे तक आपको बता दें कि मतदान प्रक्रिया जो है वे जारी रहेगी मध्य प्रदेश के अंदर। उम्मीद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान जो है वे करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, ठंड का समय है, तो उम्मीद ये है कि ये वोटिंग टर्नआउट जो है वह आगे और बढ़ते हुए नजर आएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एमपी में सुबह 9 बजे तक 11% तक 11.30% तक वोटिंग टर्नआउट जो है वह रहा है। तो अब दोनों राज्यों में हो रहे मतदान को लेकर नेताओं से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक आम जनता को लेकर क्या कुछ उनकी राय है, कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर वो इस बार मध्य प्रदेश के अंदर वोट डाल रही है, वह सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य देश के अग्रणी राज्य आज लोग देख पा रहे हैं। निश्चय ही छत्तीसगढ़ चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है और राज्य के आम जनों का जो विकास का मुद्दा है और जो दोनों दल घोषणा कर रही है, जनता और हम लोग इस राज्य और आम जनों के विकास के दृष्टिकोण से अपना मतदान करेंगे और निश्चय ही इस चुनाव में आम जन जो है भारी तादाद में मतदान करने को उत्साहित है। मतदान करें, मतदान केंद्रों में पहुंचकर मतदान करें और यहाँ का जो मुद्दा है मेरे हिसाब से कि विकास जो है सबसे मुद्दा है और शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, इन सारी चीज़ों पे जो है मतदाता को जागरूक होकर जो है वो वोट करने की जो मैं उम्मीद करता हूँ कि वोट करेंगे इस मुद्दे को लेकर। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि विकास जो है छत्तीसगढ़ किस तरीके से, आज 23 साल हो गया छत्तीसगढ़ को बने, और किस तरीके से इनका विकास होना चाहिए, प्रदेश का विकास होना चाहिए। तो मतदाताओं से यही अपील है कि विकास को देखकर ही अपना मतदान कल करें। देखिए, मैं तो विकास को लेकर ही मतदान करूंगा। जैसा कि प्रदेश में हम चाहेंगे कि निरंतर प्रगति मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, जैसे हमारा प्रदेश विकास में अग्रसर हो और विकास ही एक बड़ा मुद्दा है मेरे हिसाब से। मैं चाहूँगा कि युवा वोटर्स भी अपने क्षेत्र में विकास को ध्यान में रखते हुए वोट करने के लिए अधिक से अधिक लोगों में उपस्थित हो मतदान केंद्रों में। सोच जो ये रहता है कि हम पहले देखें कि एजुकेशन वाइज कैसा हमको, मतलब कि जो गवर्नमेंट जो भी बनेगी वो हमको एजुकेशन, मतलब प्राइमरी एजुकेशन एज वेल एज आपका जो कॉलेज का एजुकेशन है, हमको कितना अच्छा उसमें वृद्धि मिल सकता है। दूसरा चीज़ हेल्थ वाइज हमको, मतलब कि कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हमको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। कोई भी चीज़ें मतलब कि हमको ज़रूरी नहीं है कि फ्री में मिले या फिर जैसा भी, मतलब कि जो हमको अभी वादे किए जा रहे हैं वैसा हमको नहीं चाहिए। हमको फैसिलिटी अच्छी चाहिए, जो भी मतलब कि गवर्नमेंट का जो स्कीम हो वो मतलब कि फैसिलिटीज़ वाइज अच्छी हो, ताकि मतलब कि फ्यूचर में भी हम सोच सके कि इस गवर्नमेंट को वापस लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आने वाले 5 साल में हम लोग कांग्रेस के कार्यकाल देखे हैं, उसमें खाली युवाओं के लिए कुछ नहीं किया गया। किसानों का जो कर्ज माफ़ी है वही बस हुआ, लेकिन उसमें भी जो कर्ज माफ़ी है गवर्नमेंट अपने जेब से तो करेगी नहीं, जनता से ही वसूल करेगी। आम जनता, अगर हम अदर किसान हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, हमारा लाभ हमको नहीं मिल पा रहा है, रोजगार के लिए कुछ साधन नहीं बन पाया युवाओं के लिए। अब खाली एक ही मुद्दा है, 5 साल में आप कांग्रेस गवर्नमेंट की कोई भी एक योजना बता दीजिए जो सक्सेसफुल हुआ हो। ये जो अच्छा काम करेंगे हम उसी को चुनाव डालेंगे, वोट डालेंगे जी। हाँ, जो मतलब अच्छा काम करे, शहर को लेके चले, बाल बच्चे को लेके चले, रोजी रोजगार दे, उसी को डालेंगे हम वोट भी। जो जनता का विकास करे, लोगों के लिए कुछ करे, झूठे वादे ना करे। वादे तो जुमला लोग बहुत करते हैं यहाँ पे कि हम ये माफ़ कर देंगे, वो माफ़ कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, पर एक्चुअल में होता नहीं है ये। तो जो एक्चुअल में करेगा, और चुनावी वादे यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन यहाँ पे लोग क्या चुनाव का टाइम वादे कर देते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, एक्चुअल में कोई करता नहीं है। ठीक है, जो पब्लिक के लिए करे, जो गरीबों के लिए करे, जो आम जनता के लिए करे, लेडीज़ के लिए करे, सिक्योरिटी को लेके यहाँ पे आए दिन घटनाएं होती रहती है, उसको लेके कोई कदम नहीं उठाता है सरकार, कोई ठोस कदम नहीं उठाता है। तो मैं चाहता हूँ उन चीज़ों को लेके भी जो ठोस कदम उठाए, जो सरकार करेगी उस चीज़ों को देखे ही हम वोट करेंगे। कांग्रेस सरकार जब से आई है तो गरीबों का जो सरकारी स्कूल था वो मेरे बच्चे पढ़ते हैं, भूपेश सरकार की राज में अभी पढ़ रहे हैं, सैंतीस स्मारक स्कूल में, वहाँ अच्छा पढ़ाते लिखाते हैं, इसीलिए अपन कांग्रेस सरकार को वोट देना चाहते हैं। हमारे लिए अच्छा काम करेगा, जो अच्छा कार्य करेगा, गरीब का दुख दर्द समझेगा, उसी को हम लोग देंगे सर। अभी तो बोल रहे हैं 1500 दूंगा, कोई 1200 दूंगा, ये तो कहने में तो सरल है मगर उसको निभाना बहुत कठिन है। कहने में तो कोई भी आदमी कह देते हैं और कहीं के चले जाते हैं, वो तो कोई भी आदमी बोल देगा मैं कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो करके चले जाते हैं, बाद में फिर हासिल कुछ नहीं आता।
आई गरीब का कोई नहीं सुनता, जो कुछ सुनता है पैसा वाला की सुनता है। जनता के मुद्दे की बीच की राजनीति से जनता स्पष्ट तौर पर खुश नहीं नजर आ रही है, तो वहीं मुरैना के अंदर 2 गुटों में गोलीबारी हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर मुरैना से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तनाव में फिलहाल वोटिंग जारी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। मुरैना में 2 गुटों में गोलीबारी की घटना सामने आ रही है। तस्वीरें आप सभी को दिखा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 गुटों के बीच में गोलीबारी हुई है। दिल्ली में मतदान के बीच भी गोलीबारी हुई है। तनाव में फिलहाल वोटिंग जारी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप सभी को बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की मुरैना से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां 2 गुटों के बीच में गोलीबारी होते हुए नजर आई। सुरक्षा बल मौके पर मौजूद है। आपको बता दें, ये तस्वीरें आप सभी की टीवी स्क्रीन पर। मतदान प्रभावित करने की कोशिश जो है वह की गई, लेकिन इसके बावजूद भी आपको बता दें कि मुरैना में 2 गुटों में जो गोलीबारी हुई, इसके बावजूद भी फिलहाल वोटिंग प्रक्रिया जारी है। सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर तैनात है। ये तस्वीरें आपको सीधा ताज़ा तस्वीरें मुरैना से दिखा रहे हैं। लगातार चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के उस पार।